झारखंड में चारों ओर पानी ही पानी। तस्वीरों में देखिए लगातार 3 दिन तक हुई बारिश का असर। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं 30 लाख रुपये में बनाया जा रहा इंटरवेल। वहाँ मानसून की बारिश अब घर बरपाने लगी है। रांची सहित राज्य में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही, इससे तकरीबन हर जिले में लोगों की हालात भी खराब हो गई है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतुरोचट्टी पंचायत स्थित कोनार नदी के किनारे लगभग 30 लाख रुपये की लागत से बनाया गया इंटरवेल नदी की धार में बह गया। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत उक्त योजना धरातल पर लगाई जा रही थी, लेकिन लोगों को पानी मिलने से पहले ही यह योजना रसातल में मिल गई। इंटरवेल के बहने के साथ ही भ्रष्टाचार का पोल भी खुल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस योजना से चतुरोचट्टी, बड़की, सिंधवार, चिदरी और हुरलुंग पंचायत को जलापूर्ति होना था, जो अब अधर में लटक गया। स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी ठेकेदार व अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। 24 घंटे में 4 फीट बढ़ा डैम का जलस्तर। रांची के हटिया डैम का लेवल 24.05 फीट से बढ़कर 28.09 फीट हुआ। कांके और रुक्का डैम में जलस्तर बढ़ने से एक फटाक खोला गया। रांची में लगातार हो रही बारिश से रांची डैम और तालाब लबालब भर गए। इस बार गर्मी में लोगों को पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। लगभग सभी डैम में क्षमता के मुताबिक पानी जमा हो गए हैं। रुक्का और कांके डैम में पानी क्षमता से अधिक होने पर दोनों के एक फटाक शनिवार को खोल दिया गया है। इधर हटिया डैम का भी वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। यहां का जलस्तर 24 घंटे में लगभग 4 फीट बढ़ा है। शुक्रवार को डैम का वाटर लेवल 24.05 फीट दर्ज किया गया था, जो शनिवार बढ़कर 28.09 फीट पर पहुंच गया। हालांकि यहां अभी जल स्तर खतरे के निशाने से नीचे। हटिया डैम की कुल क्षमता 38 फीट है। रिम्स से दवाई दोस्त का हटाना तय। डायरेक्टर ने कहा, जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को मिलेगी सस्ती दवा। इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों को अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दवा मिलेगी। इसका टेंडर निकाल दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र से रिम्स में दवा की आपूर्ति कराई जाएगी। डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक रिम्स कैंपस में दुकान चला रहे दवाई दोस्त को यह परिसर खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करके दवाई दोस्त का संचालन यहां किया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक स्कूल व कोचिंग खुलेंगे। वीकेंड लॉकडाउन भी खत्म। अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी। झारखंड शनिवार से अनलॉक हो जाएगा। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि इसका समय 4 घंटे यानी दोपहर 12 बजे तक होगा। यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की कक्षाएं भी लगेगी, लेकिन अन्य कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। कॉलेज आने वाले छात्रों को एक टीका लेना अनिवार्य है। सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया है। अब रविवार को सब्जी, फल, किराना और खाने पीने की सामग्री वाले दुकानें खुलेंगी। अन्य बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। विवाह और अन्य समारोह के लिए खुली जगह में 100 लोगों को शामिल हो सकेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया। नई व्यवस्था शनिवार से लागू होगी। जैक इंटर 89.21% रिजल्ट, जो पिछले साल की तुलना में 16.35% ज़्यादा। लड़कियां स्टेज टॉपर 94.8% सर्वाधिक अंक। जैक का ओवरऑल रिजल्ट 89.31% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 16.35% ज़्यादा है। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा से भी 8% ज़्यादा स्टूडेंट इस बार सफल रहे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी किया। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि साइंस में 86.89%, कॉमर्स में 90.33% और आर्ट्स में 90.71% छात्र पास हुए हैं।
35 वर्ष बाद रांची से लखनऊ के लिए 1 अगस्त से फ्लाइट इंडिगो का विमान भरेगा उड़ान। करीब 35 साल बाद 1 अगस्त से रांची से लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो का विमान लखनऊ से रांची के लिए सुबह 10:55 से उड़ान भरेगा और दोपहर 12:05 रांची पहुंचेगा। यहां से 40 मिनट बाद 12:45 में लखनऊ के लिए रवाना होगा। विमान सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगा। किराया 3,893 रुपये होगा। इसके लिए पहले से रांची से लखनऊ के लिए 1,986 में विमान सेवा उपलब्ध थी। वहीं एलायंस एयर भी 11 अगस्त से कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर के बीच उड़ान शुरू करेगी। विमान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगा। वैक्सीनेशन में तेजी, आज शहर के 42 और ग्रामीण के 21 केंद्रों पर टीकाकरण। हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में कोविड की संभावित तीसरी लहर राज्य में प्रवेश कर सकती है। ऐसे में जितना अधिक वैक्सीनेशन हो सके उतना अच्छा है। जुलाई में पिछले कई महीनों की तुलना में काफ़ी अच्छी रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ। शनिवार के लिए जिले में कुल 74 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शहर के लिए 42 और ग्रामीण के लिए 21 केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार कोविडशील्ड के 8,460 डोज ग्रामीण और 7,100 डोज शहरी केंद्रों पर लगेंगे। कोवैक्सीन का भी 4,570 डोज उपलब्ध रहेगा। वैक्सीनेशन की बात करें तो शुक्रवार को कुल 11,130 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इनमें से 7,894 को फर्स्ट और 3,236 को सेकेंड डोज लगेगा। रिम्स में 3 माह के अंदर आ जाएगी कैथ लैब और सीटी स्कैन मशीन। बाजार से 70 से 80% सस्ती दर पर होगी जांच। रिम्स में जल्द मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के निर्देश के बाद इकोकार्डियोग्राफी सीटी स्कैन मशीन का कैथ लैब का टेंडर हो चुका है। इससे पहले टेंडर होने के बाद प्रक्रिया बीच में रुक जाती थी और मरीज सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। मशीन आने से 70 से 80% सस्ती दर पर यहां जांच होगी। 25 दिन पहले अस्पताल में निदेशक की पहल पर 2 एडवांस क्वालिटी की 4D इको मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। प्रतिदिन 40 से 60 मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। दिल्ली से लौटी SIT देगी रिपोर्ट। कॉल की हो रही जांच, सरकार गिराने की साजिश का मामला। सरकार गिराने की साजिश के मामले में रांची पुलिस की जांच अचानक धीमी पड़ गई। मामला उजागर होने के बाद जिस तेजी से रांची पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी उसी तेजी से धीमी हुई है। दिल्ली गई SIT वापस लौट आई है। खलारी DSP अमीमेश नैथानी के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली गई थी। अब SIT की रिपोर्ट का इंतजार है। इसी रिपोर्ट पर आगे की जांच होगी। दिल्ली में SIT ने होटल विवांता, जहां तीनों विधायकों के साथ रांची से गए 3 लोग जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और महाराष्ट्र के 2 नेता की बैठक हुई थी, वहीं का CCTV फुटेज मिला है।